5 स्थान बताए हैं। 2-5 मिनट में भी आपका ध्यान कितना केंद्रित होना चाहिए वो स्थान बता, कितना केंद्रित होना चाहिए। पहला, जिस समय पर तुम्हें समय मिले, तुमको लगे कि अब मेरे को भगवान को दीप लगाना, दिया लगाना, 5 स्थान पर तुम्हारे ध्यान की केंद्रता होना चाहिए। पहले नंबर पर दीप लगाते समय, जिस समय पर भगवान को आप लोग दीपक लगाते हैं, दिया लगाते हैं, किसी से चर्चा मत करो, फालतू की कोई बात नहीं होना चाहिए। दीप लगाना मतलब ज्योति को उत्पन्न करना, और ज्योति को उत्पन्न करना मतलब ज्योतिर्लिंग को प्रकट करना। दीपक की जो ज्योति है वो ज्योतिर्लिंग का ही प्रतीक है, ज्योतिर्लिंग का प्रतीक। इसलिए दीपक लगाते समय व्यर्थ की किसी से बात ना करी जाए। दीपक लगाते समय किसी से व्यर्थ की बात ना करते हुए, जिस दीपक को आप प्रज्वलित कर रहे हो, जिस दीपक को आप लगा रहे हो, आपका ध्यान उस शिव की ज्योति में केंद्रित होना चाहिए। भगवान शंकर की ज्योति में आपका ध्यान केंद्रित है, और शिव की ज्योति में जब आपका ध्यान केंद्रित होगा, भगवान शंकर की ज्योति में जब आपका ध्यान केंद्रित होगा, तब आप स्वयं भगवान शिव का साक्षीकरण 2 क्षण में करो। तो दीप जलाते समय चाहे मंदिर में दीपक लगाओ, चाहे घर के अंदर मंदिर में दीपक लगाओ, चाहे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीपक लगाओ, चाहे आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक लगाओ, चाहे आप घर के दरवाजे पर दीपक लगाओ। दीपक लगाते समय तुम्हारा ध्यान केंद्रित दीप में जो ज्योति है, ज्योति में जो शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, उस ज्योति का दर्शन करते समय अपने ध्यान को केंद्रित। दूसरा, भगवान शंकर को, सूर्य नारायण भगवान को, तुलसा महारानी को, बेलपत्र को, आंवले के वृक्ष को, पीपल के वृक्ष को, बट वृक्ष को, शमी वृक्ष को जब आप जल चढ़ाएं, तो जल चढ़ाते समय भी व्यर्थ की बातें ना करते हुए, जल चढ़ाते समय जल की जो धार है उस धार पर अपना ध्यान केंद्रित होना चाहिए। उस प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर, उस धार पर आपका जल की जो धार हो, उस धार पर आपका ध्यान केंद्रित हो। दीपक की ज्योति पर आपका ध्यान केंद्रित हो, जल की धार पर आपका ध्यान केंद्रित हो। तीसरे नंबर पर कहा गया, तीसरा स्थान जो कहा गया, जब भगवान शंकर के मंदिर में, देवता के मंदिर में, देवालय में, शिवालय में जब आप भगवान को प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए नीचे झुके हो, उस समय पर आपका ध्यान भगवान के चरणारविंद में केंद्रित होना चाहिए। ये तीसरे नंबर का स्थान है। ज्योति, ज्योति, जलधार, चरणारविंद को नमन करना तीसरा। और चौथा स्थान बताया, नंदी के पास जब आप बैठो। हमने पहले भी कथा में कहा, जब कोई बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा कोई तकलीफ, कोई कष्ट, कोई दुख, कोई परेशानी आपकी जिंदगी में यदि आ गई हो, तो नंदी के पास शंकर जी को जल चढ़ाने के बाद 2 मिनट, 2 क्षण, 1 मिनट, 5 मिनट, जितना मिल जाए, आधा मिनट, 1 सेकंड नंदी के पास बैठना चाहिए। नंदी के, और कौन सा स्थान बताया? तो कहा
नंदी का जो पांव, आगे का एक चरण नंदी का उठा हुआ रहता है। दर्शन करें आप लोगों ने? किस किस ने करें? जरा हाथ उठाओ। करें सब लोगों ने? नंदी का आगे का एक पांव उठा हुआ होता है। तो नंदी, जब तुम कोई विषम परिस्थिति में हो, बहुत टेंशन में हो, बहुत तकलीफ में हो, बहुत कष्ट में हो, और बहुत ज़्यादा कोई डिप्रेशन में हो, कोई चिंता में हो, कोई बात अगर तकलीफ की है, तो नंदी का जो पांव उठा हुआ रहता है, उस पांव के पास में थोड़ी देर, नंदी के साइड में थोड़ी देर, 1 सेकंड, आधा सेकंड, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जितना आप बैठो, और थोड़ी देर बैठकर बाबा की ओर ध्यान को केंद्रित करो और अपने मन की बात कह दो। वो चौथा स्थान बताया, मन को केंद्रित करने। 5वां स्थान, जब सही मार्ग नहीं मिल रहा हो, कोई सही रास्ता नहीं प्राप्त हो रहा हो, सही मार्ग नहीं मिल रहा हो, तो 5वां स्थान, यदि मेरे महादेव के शिवलिंग के ऊपर जलाधारी लगी हो, तो मंदिर में गए, शिवालय में गए, और भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर यदि जलाधारी लगी हो, तो जब आप भगवान शंकर के मंदिर से बाहर निकल रहे हो, तो बाहर निकलते समय अगर आपको दरवाजे पर खड़े होकर जलाधारी का यदि दर्शन हो जाए, तो 2 क्षण के लिए उसका दर्शन भी केंद्रित कर सकते हो। ये 5 स्थान ऐसे हैं जिन स्थान पर अपने भगवान के चरणारविंद को, भगवान के दर्शन को केंद्रित किया है। पांच सभी लोग बोलेंगे साथ में। पहला, जम के बोलो, जरा जम के बोलो, आवाज नहीं आ रही है। दीपक की ज्योति। दूसरा, जम के बोलो जरा, जल की धार। तीसरा, चरणों को प्रणाम करना। चौथा, नंदी के पास में, चरण के पास में बैठकर अपने मन की दशा को कहना। और 5वां, भगवान के ऊपर जो जलाधारी लगी होती है, उस जलाधारी का दर्शन कर कर फिर अपने घर की। 5 लोग कहते हैं हमको ये अच्छा लगता है, कोई कहता है हमको वो अच्छा लगता है। देखो, जब तक बच्चे रहोगे तब तक हमने देखा है, लोग कहते हैं मेरे मम्मी मेरे पापा, मेरे मम्मी मेरे पापा, मेरी आई मेरे बापू मेरे भाऊ, उनको ये अच्छा लगता है। बच्चे हो तब तक माता पिता छोटे हो अच्छे लग रहे, थोड़े से बड़े हुए आपको आपके मित्र अच्छे लगने लगते। पहले माता पिता अच्छे लगे, फिर मित्र अच्छे लगने लगे, और थोड़े से बड़े हुए फिर पत्नी अच्छी लगने लगी, पति अच्छा लगने लगा। फिर और थोड़ा सा समय निकला कि आपको आपके खुद के बच्चे अच्छे लगने लगे। अब देखो जिंदगी का कितना बदलाव है वो देखिए। पहले माँ बाप अच्छे लगे, फिर बड़े हुए मित्र अच्छे लगे, फिर बड़े हुए पत्नी अच्छी लगी, पति अच्छा लगा, और बड़े हुए तो अपने बच्चे अच्छे लगने लगे, और उम्र बढ़ती चली गई, फिर अपनी प्रॉपर्टी, अपना घर,
अपनी जमीन, अपना मकान, अपनी दुकान, अपनी फैक्ट्री अच्छी लगने लगी। शिव महापुराण की कथा कहती है ये सब कुछ आपको अच्छा लगे, मना नहीं, लगना चाहिए, हम उसके लिए मना नहीं करेंगे। ये सब कुछ अच्छा लगे बहुत अच्छी बात है, पर इन सबके अच्छे लगते लगते आपका जो समर्पण है वो शिव के प्रति होना चाहिए, देवाधिदेव महादेव के प्रति आपका समर्पण होना चाहिए। अच्छा लगने वाली जो क्रम है, अच्छा लगने वाली जो कीर्ति है, अच्छा लगने वाली जो प्रीति है, ये तो कभी भी बदल सकती है, कभी भी बदल सकती है। कभी भी व्यक्ति को कुछ भी अच्छा लग सकता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है आप अच्छा लगे ये अलग विषय है, पर आपका समर्पण कैसे है? मूल है आपका समर्पण, मूल है आपका समर्पण भाव। सबसे मूल है आपका समर्पण होना। शिव महापुराण की कथा एक बात कहती है, शंकर जी का चरित्र एक बात कहता है, आपको दुनिया की सारी वस्तुएं, दुनिया का सारा ठाट, दुनिया का सारा सुख आपको अच्छा लगे, मना नहीं, पर उनको अच्छा लगते 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 आपका समर्पण शिव के प्रति होना बहुत जरूरी है। हमारे भारत की भूमि पर एक शिव लिंगायत संप्रदाय और शायद भारत की भूमि पर एक शिव लिंगायत संप्रदाय, वीर शिव लिंगायत संप्रदाय, जिस संप्रदाय में ना कोई तंत्र है, जिस संप्रदाय में ना कोई दिखावा है, जिस संप्रदाय में ना कोई तंत्र है, ना कोई दिखावा है, ना कोई ढोंग है, ना कोई आडंबर है। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में केवल एक छोटा शिवलिंग जो आपके गले में, कंठ में डला होता है, उसी की आराधना, उसी की पूजन, उसी की स्तुति और शिव जी के प्रति विश्वास का होना जरूरी है। भगवान शंकर का होना जरूरी है। और इस वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत, वीर शैव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत एक शिवलिंग को ही केंद्र माना जाता है। इसमें भगवान शंकर को ही केंद्र मान लिया। वीर शैव लिंगायत संप्रदाय में केवल एक शिवलिंग को केंद्र बिंदु माना गया और उनका मूल विश्वास केवल एक शिव है, उनका एक मूल विश्वास केवल एक शंकर है। शिव को आधार मानो, शिव को अपना केंद्र मानो, और शंकर भगवान को जब तुम आधार मान लोगे, शिव जी को केंद्र मान लोगे, तो फिर कभी जिंदगी में भटकोगे। हमारी भटकन कब तक है? हम कब तक भटक रहे हैं? हमारी भटकन कब तक है? हम कब तक भटक रहे हैं? जब तक हमें केंद्र तक नहीं पहुंचे। किसी ने कह दिया यहाँ पर कुछ अच्छा हो रहा है, वहां पहुंच गए। फिर किसी ने कह दिया कि वहां कुछ अच्छा हो रहा है, वहां पहुंच गए। फिर किसी ने कह दिया वहां कुछ अच्छा हो रहा है, वहां पहुंच गए। हमने अपने विश्वास को दृढ़ नहीं करा,
हमने अपने भरोसे को दृढ़ नहीं कर। और वीर शैव लिंगायत संप्रदाय ये हमको बता देती है कि हमारी श्रेष्ठता हमारे विश्वास पर। एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक पूर्ण विश्वास हमें भगवान के करीब में लेकर चले जाता है।